तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो को देखते रहे, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर की मीनिंग क्या होती है। तो हमने मीनिंग लिखा हुआ है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा कोई क्रिएटिविटी न्यू इंटरप्राइज चालू करता है। इंटरप्राइज मतलब होता है उद्योग, बिजनेस आप बोल सकते हो। वो चालू करता है और उसके लिए वो क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है जिससे उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने कोई भी बिजनेस को चालू करता है, उसके लिए पैसा लगाता है, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लेकिन मैनेजर की हम मीनिंग देख लेते हैं अपने हिसाब से। तो जो मैनेजर होता है वो इंडिविजुअल हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी एक मैनेजर होता है वो इंडिविजुअल मतलब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे एक ही कंपनी में एक से ज़्यादा मैनेजर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिर फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। तो एक से ज़्यादा मैनेजर होते हैं, तो सभी मैनेजर्स इंडिविजुअल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्हीं हिसाब से काम करते हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कुछ पॉइंट और लिए हैं, उसे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट हमने लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एंटरप्रेन्योर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ हमेशा वो अपने कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो अपने कस्टमर से उससे वादा करना चाहिए। मतलब वो वादा करता है कि हम जोखिम उठाता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स में ये चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट। अब कोई भी प्रोडक्ट वो चालू करता है तो उसे पहले पता नहीं चल जाता कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकने वाला है, तो उसके लिए वो रिस्क लेता है, मतलब उस जोखिम उठाता है कि पैसा लगाता है। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसे लगाना, फिर ये सब उसे जो कुछ नया लेके आना होता है कंपनी में जिससे उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो सके। तो ये एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रोडक्ट में कुछ हमेशा नया करे। लेकिन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मिनट इसे मैं बैक कर देता हूँ। मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कि इंटरप्रेन्योर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें वो अपना सर्विस देता है, मतलब अपना योगदान देता है, उसका देखभाल करता है। उसमें जो मौजूद उसकी जो नॉलेज होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो उससे अपने काम को, कंपनी को आगे बढ़ाता है जिससे कंपनी आगे ज़्यादा ग्रोथ कर सके। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है रिस्क वियरिंग, मतलब एंटरप्रेन्योर कितना रिस्क लेता है और मैनेजर रिस्क लेता है। तो ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है पहले, क्योंकि वो कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले उसमें अपना फाइनेंस लगाता है, मतलब पैसा लगाता है। तो उससे वो रिस्क लेना होता है, वो रिस्क लेता है फ्यूचर के लिए। लेकिन जो मैनेजर होता है वो कोई रिस्क नहीं लेता है, वो सिर्फ इसके जो इंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है वो उस रिस्क में अपना योगदान देता है, देखभाल करता है कैसे काम करना है, क्या करना है। तो ये सिर्फ वही करता है, इसके रिस्क पे वो सहायता करता है कि हमें किस प्रकार से जो बॉस ने रिस्क लिया है उसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो ये मैनेजर का रिस्क हो सकता है, लेकिन वो कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेता है। क्योंकि रिस्क कैसा होता है, आप अगर मार्केट कंपनी में कोई पैसा लगाते या कुछ करते हैं तो वो रिस्क होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर ही करता है, तो मैनेजर कोई रिस्क नहीं लेता है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। फिर नेक्स्ट यहाँ आता है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड का मतलब एक समझ लो आप, पैसा मनी समझ लो। तो एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड कब मिलता है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है तो एंटरप्रेन्योर को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन मैनेजर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी जो सैलरी हमेशा मिलती रहती है और सैलरी हम फिक्स होता है। तो उससे कंपनी को लॉस होने में या प्रॉफिट होने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ना ही कुछ नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स होती है, मंथली या ईयरली उसे सैलरी मिलती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक एंटरप्रेन्योर की क्या एक्टिविटी होती है और एक मैनेजर की क्या एक्टिविटी होती है। तो एंटरप्रेन्योर की जो एक्टिविटी होती है कि वो
हमेशा ज़रूरी नहीं कि कंपनी में हमेशा प्रेजेंट रहे। तो अपने काम से शुरुआत कर, कोई नए प्रोडक्ट की शुरुआत करता है, कोई प्रोडक्ट की चेंजेस ला सकता है। तो ये सब जो होता है ना एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी है, कोई प्रोडक्शन में चेंजेस करना है या कुछ डिसीजंस, नए डिसीजंस लेने या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये सब जो एक्टिविटी होती है वो एंटरप्रेन्योर करता है। मैनेजर ये सब नहीं करता, वो अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से काम करता है उसी फ्लो में वो काम करता रहता है। जैसे मार्केटिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है तो उसी से वो काम करता रहेगा। अगर उसे कुछ चेंजेस करने का ऑर्डर एंटरप्रेन्योर देता है तभी वो चेंजेस करता है, नहीं तो वो अपने हिसाब से काम करता रहता है, जैसा वो काम करता रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है इनोवेशन। जैसा कि एक एंटरप्रेन्योर ही नया कुछ इनोवेशन ला सकता है, कुछ न्यू यूनिक कोई प्रोडक्ट में कुछ, जिससे कि उसके प्रोडक्शन ज़्यादा होते रहें, कस्टमर उनकी प्रोडक्ट को जाने। जैसे सपोज अगर कोई आप एक कंपनी लेते हैं तो आपके कंपटीटर से जो उसके कंपटीटर प्रोडक्ट है उससे आपका प्रोडक्ट क्या अच्छा है, आपके कस्टमर क्यों उसे परचेस करें। तो इसमें कुछ यूनिक लाना होता है, एंटरप्रेन्योर का काम होता है। तो ये जो यूनिक होता है वो एंटरप्रेन्योर ही चेंजेस कर सकता है। मैनेजर जो होता है वो सिर्फ इन्हें सलाह दे सकता है कि ऐसा करना, और डिसीजन लेना और ना लेना वो एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। अगर वो बोलेंगे तो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। तो सिर्फ जो मैनेजर होता है वो उन्हें बोल सकते हैं कि ऐसा प्रॉफिट हो सकता है, अगर ऐसा करें तो फिर ये होता है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है रोल एंड स्टेटस, मतलब कंपनी में एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर्स के क्या रोल्स होते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि एक कंपनी में बॉस की क्या रोल होता है, आप समझ जाओगे। फिर एक ओनर का क्या रोल होता है, तो मतलब अपने कंपनी में एक प्रकार का ओनर होता है, मालिक होता है, और मैनेजर जो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह होते हैं। तो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़, मैनेजर एम्प्लॉयज़ के रोल करते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है ओनर का रोल करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट रिक्वायरमेंट। तो एक एंटरप्रेन्योर के में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो उससे उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसको अच्छा स्किल्स होने चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हमेशा अपने प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन लाता रहे, क्रिएटिविटी करता रहे। फिर उसका विज़न क्या होता है, फिर वो अपने प्रोडक्शन कैसे करें, न्यू टेक्नोलॉजी की ज्ञान होनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है एंटरप्रेन्योर को। पर जो मैनेजर होता है वो मैनेजर में इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर वो मार्केटिंग मैनेजर है, सपोज अगर वो मार्केटिंग मैनेजर है तो उसे मार्केटिंग से रिलेटेड ही नॉलेज चाहिए। फर्स्ट तो उसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे वो कस्टमर को कैसे बात करे, उन्हें अट्रैक्टिव कर सके, अपने किस प्रकार से मार्केटिंग करना है, तो उसे इस रिलेटेड ही नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।